हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। तो आई होप कि आप लोग बेहतरीन होंगे और अपनी तैयारी को बेहतरीन तरीके से करते होंगे। तो मैं आज आप लोग को इस वीडियो में उपहार संस्कृत भाषा भास्कर एनसीईआरटी पैटर्न, इसमें आज हम संधि के बारे में बात करेंगे। और संधि के बारे में बात करेंगे तो कौन सी संधि के बारे में, तो गुण संधि के बारे में, और इससे पहले वाले वीडियो में हम दीर्घ संधि के बारे में पूरी जानकारी दे चुके हैं। ठीक है, तो इसमें अभी हम लोग पढ़ेंगे गुण संधि के नियम। ठीक है, तो इसमें दो नियम आते हैं गुण संधि में, 2-3। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पे नियम नंबर 1। ठीक है, कि यदि ओ या आ के बाद हर्षई या दीर्घई आ जाए तो दोनों मिलकर ए हो जाता है। क्या हो जाता है? ए। आप लोग ए पढ़े होंगे। ठीक है, तो ए हो जाता है। तो जैसे लिखेंगे इसका ओ जोड़ हर्षई तो बराबर ए, ओ जोड़ दीर्घई बराबर ए, आ जोड़ हर्षई बराबर ए, आ जोड़ दीर्घई बराबर ए। तो इसका एक एक हम उदाहरण आप लोग को देते हैं और समझाएंगे भी। तो जैसे देव जोड़ इंद्र, तो क्या बनेगा इससे? तो बनेगा देवेंद्र। तो कैसे बनेगा तो समझते हैं, आइए। तो देव से निकलेगा क्या? ओ। पहले वाले शब्द के लास्ट से वर्ण निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ से वर्ण निकालेंगे तो हम लोग ओ निकलेगा, और लास्ट वाले शब्द के पहला वाला वर्ण को लेंगे। ठीक है, तो पहला वाला वर्ण क्या है लास्ट वाला शब्द का? तो हर्षई है। तो ओ जो हर्षई से क्या बन जाएगा? ए। और ये जो ए है इसमें बदल जाएगा ए कार में। ठीक है, तो ये यहाँ से तो ओ निकला है, तो देव का देव जैसा है वैसा लिखेंगे हम लोग देव। ठीक है, और यहाँ से तो हर्षी निकल चुका है, तो यहाँ से हर्षी निकल गया है, तो ओ जो हर्षी से क्या बन गया? ए बन गया। तो यहाँ पे ए कार को बैठा देना है, और आधा नौ और द्र है तो आधा नौ और द्र। ठीक है, और विसर्ग है तो विसर्ग, तो बन गया देवेंद्र। ठीक है, उसके बाद ओ जो हर्षी का एक उदाहरण देते हैं। तो ओ जो हर्षी बराबर भी बनता है ए। तो देखेंगे गणेश गंजोर ईस। ठीक है, तो गंजोर ईस तो बनेगा गणेश। तो कैसे? तो यहाँ से निकलेगा ओ, और यहाँ से निकलेगा दीर्घई। ये वाला दीर्घई यहाँ से निकल जाएगा, तो यहाँ से निकलेगा ओ, यहाँ से दीर्घई, तो बनता है ए। और ये बनेगा इसमें ए कार में ओ जोड़ हर्ष से ओ जोड़ दीर्घई से ए, तो ये ए बदल जाएगा ए कार में। तो यहाँ पे गण है तो गण लिखेंगे जैसा है वैसा, और ओ यहाँ से दीर्घई निकल के ए कार, तो ए कार इसमें बैठाएंगे, और ये तालम है तो तालम इसमें बैठा देना है, और विसर्ग, और इसमें भी विसर्ग। ठीक है, तो बन जाएगा गणेश। तो आपको बोलेगा गणेश में कौन सी संधि है? तो गणेश में गुण संधि है। ठीक है, देवेंद्र में कौन सी संधि है? तो गुण संधि है। ठीक है, और इसमें एक चीज़ याद रखिएगा, इसका ट्रिक एक ही ट्रिक है कि ए कार और ओ कार जिस शब्द में देखेंगे, ए कार और ओ कार देखेंगे जिस शब्द में, तो वो क्या होता है? गुण संधि का उदाहरण होता है। ठीक है, उसके बाद आज और हर्षी से भी एक उदाहरण दिखाते हैं हम लोग को। तो जैसे महाजोर इंद्र तो बन जाएगा क्या? महेंद्र। कैसे? तो यहाँ से आ निकल के, यहाँ से हर्षी निकल के बनेगा ए, और ये बनेगा ए कार। ठीक है, ये बदल जाएगा ए कार में। तो यहाँ से आ निकल गया है, यानी कि आकार निकल चुका है, तो बचेगा मो और हो, तो लिखेंगे मो और हो। ठीक है, और यहाँ से हर्षी भी निकल चुका है, तो आज और हर्षी से क्या बनता है? ए, तो ए का लगा देंगे इसमें। ठीक है, अधन्नो अद्र, इसमें विसर्ग लगा देंगे तो बन जाएगा महेंद्र। उसके बाद आज और दीर्घई से, तो आ और दीर्घई का एक उदाहरण बताते हैं। तो महाजोर इस। ठीक है, ये मो है, तो ये यहाँ से क्या निकलेगा? आ निकलेगा। पहले वाले शब्द का लास्ट से वर्ण निकालेंगे, और लास्ट वाले शब्द का पहला वाला वर्ण लेंगे, और यहाँ से निकलेगा दीर्घई। तो आज और दीर्घई से बनेगा ए, और ये बन जाएगा इसमें ए कार में। ठीक है, तो यह यहाँ पे बचेगा मो और हो, तो मो और हो लिख देंगे। ठीक है, और आज और दीर्घई से बनेगा ए कार, तो इसमें ए कार को बैठा देना है, और तालम सो में विसर्ग, तो बन जाएगा महेश।
ठीक है। तो आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो इसका दूसरा नियम देखेंगे हम लोग, नियम नंबर 2। तो लिखेंगे यदि ओ या आ के बाद, ओ या आ के बाद, ओ या आ के बाद हर्षो या दीर्घो आ जाए तो दोनों मिलकर ओ हो जाता है, ओ हो जाता है। ठीक है। तो इसका जैसे लिखेंगे तो इसका है जैसे सब हम दूसरी तरफ बता रहे हैं। आप लोग रुकिए थोड़ा, यहाँ पे बता रहे हैं ताकि आप लोग को समझ में आए। तो लिखेंगे औज और हर्षों बन जाएगा ओ, औज और दीर्घो बन जाएगा ओ, औज आज और हर्षों तो बन जाएगा ओ, आज और दीर्घो तो बन जाएगा ओ। ठीक है। अब इसका एक एक उदाहरण देते हैं हम आप लोग को। तो यहाँ पे उदाहरण देखेंगे, जैसे सूर्य जोर उदय। ठीक है। तो क्या बनेगा, सूर्य जोर उदय से क्या बनेगा। तो आपको बोले हैं कि पहले वाले शब्द से लास्ट से वर्ण निकालना है। ये नहीं कि ये दीर्घ निकाल के छोड़ देंगे तो गलत हो जाएगा। तो लास्ट से वर्ण निकलेगा क्या, अ निकलेगा। ठीक है। उसके लास्ट वाले शब्द का पहला वाला वर्ण लेना है। तो क्या है, हर्षो है। ठीक है। तो ओ जो हर्षो से क्या बनता है, ओ बनता है। तो आप लोग जानते हैं कि ये ओ किस में बदल जाएगा, ओकार में। ठीक है। तो यहाँ से ओ, यहाँ से हर्षो निकल के बन गया ओकार। तो यहाँ पे सूर्य का जैसे सूर्य है वैसे सूर्य लिखेंगे। ठीक है। उसके बाद यहाँ से ये जो ओकार है इसमें बैठा देंगे। तो ऐसे लिखना है इसको, ऐसे। ठीक है। सूर्यो, उसके दो यो द है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ से तो हर्षो निकल चुका है। तो बचा क्या है, दो और यो, तो दो यो विसर्ग, तो बन जाएगा सूर्योदय। ठीक है। और उसके बाद दूसरा औज और दीर्घों से उदाहरण देते हैं आप लोग को। जल जोर उर्मी, जल जोर उर्मी। ठीक है। तो क्या बन जाएगा, तो यहाँ से निकलेगा अ और यहाँ से निकलेगा दीर्घो। तो औज और दीर्घों से क्या बन जाएगा, ओ। ठीक है। और ये बन जाएगा, इसमें बदल जाएगा ओकार में। तो जल का जल लिखेंगे जैसा है वैसा, क्योंकि यहाँ से ओ निकल रहा है। जो यहाँ पे ओ छिपा हुआ है वो वाला ओ निकला। ठीक है। ये नहीं कि आप लो को हटा देना है तो गलत हो जाएगा। तो जो लो है तो जो लो बैठा देना है, और यहाँ से दीर्घो है तो दीर्घो को तो हम लोग हटा दिए, और बचा है क्या, तो ये जो ओ और ये दीर्घो जो दोनों मिलके क्या बना है, ओकार। तो इसमें ओकार बैठा देना है, और ये मोह में हर से ही ऊपर है। तो जलोर्मी, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, तो जलोर्मी बोलेंगे। ठीक है। तो इसमें हम लोग विसर्ग लगाएंगे। ठीक है। उर्मी में भी विसर्ग, तभी ये संस्कृत कहलाएगा। ठीक है। उसके बाद आज और हर्षों से आप लोग को उदाहरण देते हैं। तो आज और हर्षों से महाजोर उदय, महाजोर उदय। तो क्या बनेगा, महोदय। तो कैसे बनेगा, तो देखते हैं। तो यहाँ से क्या निकलेगा, आ। पहले वाले शब्द से लास्ट से वर्ण निकलेंगे तो आ निकलेगा, और लास्ट वाले शब्द से पहला वाला वर्ण को लेना है तो हर्षो। तो आज और हर्षो से क्या बनता है, ओ बनता है, यानी ये बन जाएगा ओकार में बदल जाएगा। तो ये मो और हो बचेगा। ठीक है। और यहाँ से आ, यहाँ से हर्षो निकल के ओकार, तो ओकार दे देंगे। और यहाँ से तो हर्षो निकल चुका है, ये दो यो दे बचा, दो यो दे बैठा देना है। ठीक है। और विसर्ग दे देना है, तो बन जाएगा महोदय। तो बोलेगा महोदय में कौन सी संधि, तो गुण संधि। जलोढ़ में कौन सी संधि, तो गुण संधि। सूर्योदय में कौन सी संधि, तो गुण संधि। तो आप लोग देख सकते हैं कि सब में क्या आता है, ओकार। तो ओकार जिसमें जिसमें ओकार आएगा वो कौन सी संधि हो जाएगा, गुण संधि। और जिसमें एकार आएगा तो कौन सी संधि, तो गुण संधि। ठीक है। तो आई होप कि आप लोग को समझ में आता होगा। उसके बाद आज और दीर्घों से आप लोग को एक उदाहरण देते हैं, आज और दीर्घों से। तो इसका भी एक उदाहरण आप लोग देख लीजिए। तो गंगा जोर उर्मी, गंगा जोर उर्मी। तो यहाँ से निकलेगा क्या, आ, और यहाँ से निकलेगा दीर्घो, तो बन जाएगा ओ। तो यहाँ से तो दीर्घो निकल चुका है। ठीक है। यहाँ से भी आ निकल चुका है, तो क्या बचेगा, गौन शुकर गो, गौन शुकर गो बचेगा, क्योंकि यहाँ से आ निकल चुका है। ठीक है, आकार। तो ये जो ओकार बना है तो इसमें बदल जाएगा ये ओकार में।
तो यहाँ पे ओकार बैठा देना है और मोह में हर्षिकार और ऊपर रेप, तो बन जाएगा क्या, गंगोर में। ठीक है। उसके बाद इसका नियम नंबर 3 है। इसका नियम नंबर 3 भी हम लोग देख लेते हैं। नियम नंबर 3 तो लिखेंगे यदि ओ या आ के बाद, लिखेंगे यदि ओ या आ के बाद री आ जाए तो दोनों मिलकर ठीक है क्या बन जाएगा, अर बन जाएगा। तो ओ रो हलंत अर हो जाता है। तो जैसे देखेंगे ओ जोड़ री तो बन जाएगा अर। ठीक है। और आ जोड़ री तो बनेगा क्या, अर। ठीक है। तो इसका भी एक एक उदाहरण देख लेते हैं हम लोग, ताकि आप लोग को समझ में अच्छी तरह से आए। तो लिखेंगे राज जोड़ ऋषि, राज जोड़ ऋषि, तो क्या बन जाएगा, यहाँ से ओ निकलेगा और यहाँ से निकल जाएगा री। ठीक है। तो बनेगा क्या, अर। और एक चीज़, ये जो रो हलंत है ये बदल जाएगा ऊपर रेप में। किस में बदल जाएगा, ऊपर रेप। ठीक है। ये ऋषि में ऊपर रेप यहाँ पे नहीं है, और ये बदल जाएगा ऐसे ऊपर रेप। ठीक है। तो क्या बन जाएगा, ये राजर्षि बन जाएगा। ठीक है। उसी तरह महाजोड़ ऋषि, ये आ से बता देते हैं, तो महाजोड़ ऋषि। ठीक है। तो क्या, यहाँ से आ निकल जाएगा और यहाँ से री, तो दोनों मिलके क्या बनेगा, अर। ठीक है। और आप लोग को बताया कि ये रो हलन किस में बदलेगा, अपर रेप में। तो यहाँ से मो और हो बचेगा, सिर्फ मो और हो, क्योंकि यहाँ से आकार निकल चुका है और ये यहाँ से री निकल चुका है, तो बचेगा सो में हर्षी देंगे, और ये ऊपर रेप को यहाँ पे बैठा देना है और विसर्ग को लगा देना है, तो बन जाएगा ये महर्षि। ठीक है। तो आई होप कि आप लोग को समझ में आता होगा। अगर समझ में आता है तो आप लोग वीडियो को लाइक करें। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं वृद्धि संधि में। तो वृद्धि की संधि किसे कहते हैं, इसके बारे में देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे लिखेंगे नंबर 3, वृद्धि संधि। ठीक है। इसमें एक ही तो नियम में हम कंप्लीट करा देंगे, एक ही नियम होगा इसका। नियम 1। ठीक है। लिखेंगे यदि ओ या आ के बाद ई या ए रहने से, ओ या आ के बाद ई या ए रहने से ओ, ठीक है, सॉरी ओ नहीं होता है यहाँ पे, ए या ए रहने से ए होता है। ठीक है। ए और ओ या औ रहने से औ हो जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे तो क्या बोला है कि ओ, यदि ओ या आ के बाद, ठीक है, ओ या आ के बाद, ठीक है, ए या ए रहने से ए, ठीक है, और ओ या औ रहने से औ बन जाता है। ठीक है, या हो जाता है, औ हो जाता है। तो इसके जैसे देखेंगे हम लोग, तो ओ जोड़ ई तो बन जाएगा ए। ठीक है। उसके बाद ओ जोड़ ए तो बनेगा ए। उसके बाद ओ जोड़ ओ तो बनेगा क्या, नहीं उसके लिए सॉरी, ओ जोड़ आ जोड़ ई तो बनेगा ए, आ जोड़ ए तो बनेगा
ऐ, ठीक है। तो इसका भी एक एक एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। तो उदाहरण जैसे एक जोड़ एकम, एक जोड़ एकम, तो क्या बन जाएगा, तो यहाँ से ओ निकलेगा और ये लास्ट वाले शब्द से ये अंत पहला वाला वर्ण लेंगे हम लोग, तो ए, तो ओ जोड़ ए से क्या बनता है ऐ, क्या बनता है ऐ, ठीक है। ओ जोड़ ए से क्या बनता है ऐ बनता है। और ये ए आई कार इसमें कन्वर्ट हो जाता है, समझे, आई कार में। तो ये क्या हो जाएगा कि एक तो है ही, एक रहेगा और यहाँ से ओ, यहाँ से ए निकल के आई कार बैठा देंगे और ये कोम तो एक एकम, इसको क्या बोलेंगे, एक एकम। और इसका एक ट्रिक है कि जिस शब्द में आप लोग आई कार और औकार देखेंगे, आई कार और औकार देखेंगे, तो वो वृद्धि संधि, कौन सी संधि, वृद्धि संधि, ठीक है। उसके बाद और जोड़ ऐसे दिखाते हैं आप लोग को, जैसे तो मत जोड़ एकेयम, मत जोड़ एकेयम, ठीक है। यहाँ से ओ निकलेगा और यहाँ से ऐ निकलेगा, तो क्या बन जाएगा, ऐ बन जाएगा और ये ऐ बनेगा और ये इसमें बदल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से मो तो मत ही रहेगा और यहाँ से ए कर तो निकल चुका है, तो ओ जो ए से ऐ होता है तो इसमें ऐ कर बैठा देंगे, अदब को यो मोहलंत मतिक्यम, ठीक है। उसके बाद आ जो ए से उदाहरण देखेंगे हम लोग, तो आस जो ए से देखेंगे तो तथा जो एब, तो बन जाएगा क्या, ये तथेब, तो यहाँ से आ निकलेगा और यहाँ से ए, तो ये फिर बनेगा क्या ऐ, तो इसमें बदलेगा ये, तो थो ऐकार वो, क्योंकि यहाँ से आकर निकल चुका है इसलिए हम लोग तो और थो को पहले लिखे, और आज और ए से ऐ बना तो ऐकार यहाँ पे लिखे, और यहाँ से तो ए निकल चुका है और ओ बचा है तो ओ यहाँ पे लिखे, तो तथेब बन गया, क्या बन गया, तथेब, ठीक है। उसके बाद आज और ऐ से एक उदाहरण देते हैं आप लोग को, तो आज और ऐ से तो लिखेंगे महाजोर ए सर्वयम, ठीक है। तो ये बन जाएगा क्या, यहाँ से आ निकल जाएगा और यहाँ से ए निकल जाएगा, तो बन जाएगा क्या ए, तो ये बदल जाएगा इसमें, तो ये वाला शब्द हम यहाँ पे नीचे लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पे मेरा जगह नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से मो और हो बचेगा सिर्फ, क्योंकि यहाँ से आ निकल चुका है और यहाँ से ए निकल चुका है, तो बचेगा क्या, तो आज और ए से आए, तो यहाँ पे लिखेंगे मैं आई कर यहाँ पे बैठा देंगे और ये आधा तालम सो बचा और वो यो ऊपर ये मोहलन, ठीक है। आप लोग को समझ में आता होगा आई होप। तो ये हो गया यहाँ तक कंप्लीट, ठीक है। और इसका और एक है नियम कि जैसे यहाँ पे बोला गया है कि यदि ओ या आ के बाद ए या ऐ रहने से क्या हो जाता है ऐ, और वही ओ या आ के बाद ओ या औ रहेगा तो औ होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि ओ जोड़ ओ रहेगा तो क्या बन जाएगा, औ बनेगा, ठीक है। और ये ओ जोड़ औ रहेगा तो भी औ बनेगा, औकार, ठीक है। उसके बाद आ जोड़ ओ रहेगा तो वही ओ बनेगा, औ बनेगा, ठीक है। और ओ जोड़, हाँ सॉरी आ जोड़, ये आ है, ठीक है, आ जोड़ और रहेगा तो बनेगा औ, ठीक है। तो इसका भी एक एक उदाहरण हम लोग देखेंगे, तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए। तो यहाँ पे लिखेंगे जल जोड़ ओग, जल जोड़ ओग, तो क्या बनेगा, यहाँ से ओ निकल जाएगा और यहाँ से ओ निकलेगा और यहाँ से क्या निकलेगा, ओ, ठीक है। तो ओ जोड़ ओ बराबर होता है औ, समझिए। तो ये जो औ है ना, तो ये इसमें ही रहेगा, सिर्फ औकार में, ठीक है, इसमें रहेगा। तो यहाँ से जल है तो जल ही रहेगा क्योंकि यहाँ से ओ निकला है हम लोग का और यहाँ से औ निकल चुका है, ओ का निकल चुका है ओ, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ घो विसर्ग बचा है, लेकिन यहाँ से ओ, यहाँ से ओ, यहाँ से ओ और यहाँ से ओ निकल के क्या बना है औ, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग औकर, और ये घो विसर्ग है तो घो विसर्ग, तो बन जाएगा ये जलोग, क्या बनेगा, जलोग, ठीक है। उसके बाद यहाँ ओ जो औ से एक उदाहरण देते हैं आप लोग को, तो लिखेंगे तब जोड़
तब जोड़ औदार्यम, ऐसे, ठीक है। तो ये बन जाएगा क्या, तवोदार्यम, ठीक है। इसी तरह होता है। उसके बाद आज और ओ से आप लोग को एक उदाहरण देते हैं हम, महाजोड़ ओज, महाजोड़ ओज, महाजोड़ ओज। तो बन जाएगा, यहाँ से आ निकल जाएगा और यहाँ से ओ निकल जाएगा, ठीक है। ये वाला ओ निकल जाएगा यहाँ से, तो क्या बनेगा, औ बनेगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा क्या, मो और हो बचा है यहाँ पे, तो मो और हो लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे आ निकल चुका है, और यहाँ पे औ कर लिखेंगे, और जो भी सही, महूज, ठीक है, समझे। उसके बाद और एक ठो उदाहरण देते हैं, ओज और औसी, ओज और औसी, आज और औसी, ठीक है। आज और औसी देंगे एक उदाहरण, तो महाजोड़, ये आ है आप लोग का, ठीक है, आ, तो महाजोड़ औषधि, महाजोड़ औषधि, तो लिखेंगे हम लोग क्या, ये यहाँ से आ निकलेगा और यहाँ से औ निकलेगा, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पे औ, ठीक है, यहाँ पे औ, समझे। तो ये औ बन जाएगा, इसमें ये बदल जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ से मो और हो बचेगा, यहाँ पे सिर्फ मो और हो, ठीक है, क्योंकि यहाँ से आ निकल चुका है और यहाँ से औ निकल चुका है, तो यहाँ पे सो और धो में हर्षी, तो ये बैठेगा यहाँ पे, पहले बैठा देंगे औकार को, उसे सो धो में हर्षी, तो मौषधि, क्या बन जाएगा, ये मौषधि। तो ये हो गया कंप्लीट, ठीक है, ये कंप्लीट हो चुका है। ये आप लोग का वृद्धि संधि हुआ, ठीक है। नियम पूरा ये है, इसमें 2 नियम है, तो हम एक ही नियम में आप लोग को बता दिए ताकि आप लोग को समझ में आए। ये एक ठो नियम है और ये दूसरा नियम है, और ये वेरी इंपॉर्टेंट है। और इसका एक ही ट्रिक है कि आयकार और औकार रहने पर कौन सी संधि, वृद्धि संधि, और एकार और ओकार और एकार रहने पर गुण संधि होता है, और गुण संधि का ये तीसरा नियम है, ठीक है। अच्छे से देख लीजिए आप लोग, ठीक है। और ये दूसरा नियम है, यहाँ पे दूसरा नियम लिख के दिए हैं, और यहाँ पे मेरा जगह नहीं था इसलिए हम इधर बता के दिए हैं। यहाँ पे 2 नंबर लिख सकते हैं आप लोग, ठीक है। और ये गुण संधि, आज हम इस वीडियो में आप लोग को गुण संधि के बारे में बताए, और नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोग को बताएंगे यन संधि और आयादी संधि के बारे में, ठीक है। थैंक यू।